Hello everyone, welcome back to the channel Varnak Language Classes. How are you all? I'm fine over here. I'm back with another video for the class 12th students, and today we will be covering the poetry, that is My Mother at 66, written by Kamla Das. Before starting, I would like to request all of you to please watch the video till the end, because this poetry has a lot of words that you need to hear out for understanding them completely. अगर आप उन्हें नहीं समझे, then you won't be able to understand the message जो poet हमें convey करना चाह रहे हैं. Next thing about the poet, Kamla Das is one of the foremost poet of India. इनके वर्क्स बहुत ही ओरिजिनल, बहुत ही वर्सेटाइल हमेशा ही रहे हैं, एंड आपको इनकी ऑलमोस्ट हर एक पोएट्री में कहीं ना कहीं इंडियन कल्चर, इंडिया के बारे में कोई ना कोई बात देखने को मिल जाएगी. इस पोएट्री की अगर बात करें हम, तो इसमें इन्होंने एक बहुत ही गहरी बात समझाने की कोशिश की है, और ना सिर्फ ये बात खुद पोएट तक लिमिटेड है, लेकिन ये सारी बातें हम सब पे भी अप्लाई होती है. हमसे मेरा मतलब है द यूथ ऑफ आवर कंट्री. यूथ एक ऐसी पीरियड ऑफ टाइम होता है जब आप बड़े हो रहे होते हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही होती हैं, और एक तरफ आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया, बहुत ही लाड़ प्यार से रखा, वो अब धीरे धीरे बूढ़े हो रहे होते हैं. उस मोमेंट पे हर एक इंसान के लिए जो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है टू मेक आउट समथिंग ऑफ हिज और हर करियर, या फिर वो स्ट्रगल कर रहा है टू अचीव सक्सेस, उस इंसान के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है जब उसे अपने करियर और अपनी फैमिली दोनों को साथ लेके चलना पड़ता है, बेयरिंग बोथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इक्वली. इस पोएट्री में कमला दास ने ये एक्सप्रेस करने की कोशिश करी है कि वो कितनी ज्यादा परेशान है. परेशान होने का रीजन क्या है? द रीजन इज कि वो अपनी माँ को बूढ़ा होता हुआ देख रही है. वो देख रही है कि उनकी माँ धीरे 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 बहुत ज्यादा सिक होती जा रही है, और वो ये बात जानती हैं कि एक ना एक दिन उनकी माँ उनसे दूर जाएंगी. शी विल डाई ऑफ कोर्स लाइक एवरीवन डज, बट वो उस दिन को एक्सेप्ट करने के लिए शायद तैयार नहीं है. इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएट्री, लेकिन इट हैज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी डीप मीनिंग. सो लेट्स बिगिन. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Now, in the first two lines, हम ये बात क्लियरली देख पा रहे हैं दैट यहाँ पे बात हो रही है पोएट के अपने घर से कोचिन जाने की. कोचिन इज अ प्लेस, और बहुत ही क्लियर है कि ड्राइव जो कर रहे हैं वो पोएट कर रही हैं, एंड फ्राइडे का वो दिन है, एंड शी इज गोइंग टू कोचिन फ्रॉम हर होम. उस टाइम पे ये पूरी पोएट्री उन्होंने इमेजिन करी है अपने दिमाग में. ये सब कुछ जो आप अभी पढ़ेंगे आगे, ये सब कुछ उसी पर्टिकुलर टाइम का है. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी. और जब कोचिन जा रही है वो वाइल ड्राइविंग, तब उन्होंने अपनी माँ को अपने साइड में बैठा हुआ देखा. अब वो क्या देखती हैं अपनी माँ को देखते हुए? लेट्स सी. शी सेज दैट डोज ओपन माउथेड, हर फेस ashen like that of a corpse. वो देखती हैं कि उनकी माँ डोज ऑफ हो रखी है. डोज, इसका मीनिंग क्या है? डोज मीन्स झपकी. आपको जब हल्की सी नींद आ जाती है, जब आप हल्की सी झपकी ले लेते हैं बैठे बैठे या कार में या ट्रैवल करते हुए, उसको हम लोग बोलते हैं डोज ऑफ. तो उनकी माँ उनके साइड में है एंड शी इज डोजिंग ऑफ. अब यहाँ पे डोजिंग ऑफ का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत गहरी नींद में है. इट्स जस्ट दैट वो काफी वीक है, और इसीलिए शायद वो ट्रैवल करते हुए आंखें बंद करके सो रही हैं. ओपन माउथेड, ओपन माउथेड माने वो लेटी हुई हैं, सो रही हैं, और उनका मुंह खुला हुआ है. अब मुंह खुला होता है दो तीन केसेस में. पहला, किसी किसी को आदत होती है, आपने कई बार देखा भी होगा, आपके फैमिली में शायद से कोई हो जो सोता हो मुंह खोल के. दूसरा रीजन एक ये भी होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है जब, तो आप कई बार मुंह खोल के सोते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोल्ड है तो आप नाक से सांस नहीं ले पाते, एंड देन यू ओपन योर माउथ टू कीप ब्रीदिंग. तो यहाँ पे ये ओपन माउथेड जो वर्ड है, ये हमें ये डिनोट कर रहा है दैट जो उनकी माँ है वो काफी सिक हो चुकी हैं, काफी बूढ़ी हो चुकी हैं, और अब उन्हें शायद से अपनी नोज के थ्रू सांस लेने में दिक्कत होती है. हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स. ये लाइन का एक बहुत डीप मीनिंग है. पोएट बता रही हैं कि उनकी माँ का चेहरा इतना डल हो चुका है. एशन मीन्स
डल। ऐश वर्ड होता है राख। राख आप जब भी देखेंगे तो वो देखने में बहुत डल लगती है। इट हैज नो रेडियंस, नो कलर, बहुत डल होती है। इन द सेम वे उनकी माँ का चेहरा भी डल हो चुका है, वेरी डल, वेरी कलरलेस, बिल्कुल डल है, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। इतना डल है कि बिल्कुल लग रहा है एक डेड बॉडी है। कॉप्स मीन्स डेड बॉडी। नाउ वो अपनी माँ के फेस को एक डेड बॉडी के फेस से कंपेयर कर रही हैं। व्हाई? क्योंकि उनकी माँ का फेस एक डेड बॉडी से बिल्कुल मैच कर रहा है। डेड बॉडी में जैसे कि कोई कलर नहीं होता। अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है एंड द बॉडी लूजेज इट्स कलर। वो जो एक होता है ना, एक रेडिश, एक जो टच होता है स्किन पे, वो खत्म हो जाता है। इन द सेम वे उनकी माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि उनके फेस पे भी अब कोई भी हम कह सकते हैं एक ब्लश, एक रेडिशनेस नहीं है। शी इज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। और माँ को ऐसा देख के कमला दास कुछ रियलाइज करती हैं, बहुत दर्द के साथ। उन्हें बहुत दर्द होता है अपनी माँ को ऐसे देख के, बट शी रियलाइजेस। व्हाट डज शी रियलाइज? लेट्स सी। That she was as old as she looked, but soon put that thought away. अपनी माँ को इस तरह देख के उन्हें ये रियलाइज होता है कि मेरी माँ जितनी बूढ़ी अब दिख रही है वो एक्चुअली में उतनी बूढ़ी हो भी चुकी है। इस लाइन का मतलब ये है, कई सारे लोग एज में तो काफी बूढ़े हो जाते हैं लेकिन फिर भी उनका माइंड, उनकी बॉडी यंग रहती है। वो बच्चों जैसे हरकतें करते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत यूथफुल रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पोएट की माँ वैसी नहीं है। एज के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ दोनों पे ही बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से वो काफी वीक हो चुकी है। लेकिन वो बोलती हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे। मैंने जल्दी ही माँ को ऐसे देख के ये ख्याल अपने मन से फटाफट हटा दिया, उसको दूर कर दिया, क्योंकि मैं ज्यादा सोचना नहीं चाहती थी। और उसकी जगह पे उन्होंने क्या देखा? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और उन्होंने कार के विंडो से बाहर देखा। एंड व्हाट डिड शी सी? शी सॉ यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज जो अभी नए नए पेड़ हैं, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही लाइफ से भरे हुए, वो भाग रहे हैं। अब पेड़ तो भाग नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस का यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन। पोएटिक डिवाइसेस के बारे में हम बाद में बात करेंगे। Let's get back to this line. She's saying that she saw young trees sprinting, माने कि young trees भाग रहे हैं। आप लोग जब भी रोड पे ट्रैवल करते हैं तो आपकी कार आगे जा रही होती है और पेड़ पीछे भाग रहे होते हैं। That is what she is trying to say. और यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है यंग ट्रीज का उनकी माँ से। यंग ट्रीज भाग सकते हैं, वो यंग है, लेकिन माँ उनकी बूढ़ी हो चुकी है और वो भाग नहीं सकती। The many children स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और एक तरफ उन्होंने देखा कि बहुत खुशी से खुशहाल बच्चे अपने अपने घरों से कूदते फांदते बाहर निकल रहे हैं खेलने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए अपने दोस्तों के साथ में। तो ये दोनों ही चीजें देख के वो काफी ज्यादा, हम कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी भी एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर। वो एक तरफ अपनी माँ को देखती हैं और तुरंत उस ख्याल को छोड़ के शी सीज आउटसाइड। एक तरफ वो देखती हैं यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ों को भागते हुए, और दूसरी तरफ शी सीइंग मेनी चिल्ड्रन, खुशहाल बच्चे अपने घरों से दौड़ते भागते हुए निकल रहे हैं खेलने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। लेकिन इन दोनों ही पार्ट्स को देख के वो ज्यादा देर तक खुश रह नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद में एयरपोर्ट आ गया। एयरपोर्ट आया तो एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हुआ। सिक्योरिटी चेक होने के बाद वो अपनी माँ से कुछ यार्ड्स की दूरी पे खड़ी हुई हैं, कुछ कदम की दूरी पे खड़ी हुई हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, वॉर्न पेल। उन्होंने कुछ दूरी से अपनी माँ को एक बार फिर से देखा, और अब की बार जब उन्होंने अपनी माँ को देखा तो शी सॉ दैट वो बिल्कुल डल हैं, उनका फेस बिल्कुल, हम कह सकते हैं बहुत बहुत ही ज्यादा बूढ़ा और बहुत ही ज्यादा बीमार है। ऐसे फेस को देख के उनको लगता है दैट as a late winter's moon and felt that old familiar ache. अपनी माँ को इस तरह देख के, इतना बूढ़ा देख के, इतना कलरलेस देख के, इतना डल देख के, वो कंपेयर करती हैं तुरंत एक लेट विंटर्स मून से। अब ये लेट विंटर्स मून एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का जो आपको समझना है। इस वर्ड में 3 अलग अलग मीनिंग्स हैं। पहली बात, लेट। लेट मीन्स देरी, और यहाँ पे पहला जो मीनिंग है लेट का वो है नाइट। उसके बाद है विंटर्स। विंटर यहाँ पे सीजन से कोई मतलब नहीं है। विंटर वर्ड से हमें समझाने की कोशिश हो रही है एंड ऑफ द सीजन। विंटर्स हमेशा साल के एंड में आते हैं, राइट, जैसे अभी चल रहे हैं। इन द सेम वे उनकी माँ भी अपने लाइफ के एंड वाले सीजन में चल रही हैं। शी इज इन हर ओल्ड एज, और इसीलिए बोला गया है लेट विंटर्स मून। मून का मतलब भी वही है, नाइट। सो वो कहना चाह रही हैं कि उनके माँ के फेस को देख के शी रियलाइज कि वो बिल्कुल एक लेट विंटर्स मून की तरह है, जो बस अब कुछ ही समय में जाने वाला है। विंटर्स खत्म होने वाले हैं एंड फिर वो अपनी माँ को देख नहीं पाएंगी। माई एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। और उनकी माँ को इस तरह देख के उन्हें वही बचपन की एक जानी पहचानी सी जो दर्द उन्हें बचपन में था, जो एक डर था उन्हें बचपन से। फेमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना, एक मीन्स पेन। तो एक बचपन का जाना पहचाना दर्द जो बचपन में शायद से हर एक बच्चे को होता है, मुझे भी था, आप सबको भी रहा होगा। वो पेन ये होता है कि क्या हमारे पेरेंट्स एक दिन चले जाएंगे हमसे दूर। मुझे भी यही लगता था, शायद से आपको भी यही लगता होगा, सभी को यही लगता है। बचपन में जो पेरेंट्स हमारे साथ खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं, हमें शायद उस टाइम ये बात रियलाइज ही नहीं होती कि एक दिन ये भाग दौड़ नहीं पाएंगे, एक दिन ये रुक जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और फिर ये हम पे डिपेंडेंट होंगे, जैसे आज हम इन पे डिपेंडेंट। तो वो अपनी माँ को देखती हैं और उनके मन में यही बात आती है कि बचपन में वो एक जो डर था उनके अंदर अपनी माँ को खो देने का, एक दिन शायद से अब वो डर हकीकत में बदलने वाला है। मे बी दैट फियर will now turn into a dreadful reality. But all I said was, see you soon, अम्मा। लेकिन इतना कुछ फील कर रही थी वो उस टाइम पे, हर चाइल्डहुड फियर, हर इनसिक्योरिटी, हर सैडनेस, इतना सब कुछ, जैसे मानो वो चिल्ला के कहना चाहती थी अपनी माँ से दैट आई डोंट वांट यू टू गो, मैं आपको खोना नहीं चाहती, आई वांट टू लिव विद यू फॉर मोर ईयर्स। लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल बेटी होने के नाते अपनी माँ को परेशान ना करने के लिए उन्होंने ये सब कुछ नहीं बोला। व्हाट शी डिड, उन्होंने सिर्फ एक बहुत पॉजिटिव लाइन बोली एंड शी सेड, सी यू सून अम्मा। शी सेड, मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी अम्मा। अम्मा मीन्स मदर। एंड वी कैन सी दैट वो कितनी पॉजिटिव है, इवन आफ्टर फीलिंग ऑल द सैडनेस, all the things that are going on in her mind, she still tries to be positive here and she says, I will see you soon. All I did was smile and smile and smile. और बस अपनी माँ को इस तरह बाय बोल के उन्हें यकीन दिला के कि वो जल्दी मिलेंगे उनसे, वो एक बहुत बड़ी सी स्माइल, एक बहुत ही होती है ना एक फीलिंगलेस स्माइल, जब आप मन से स्माइल नहीं कर रहे होते लेकिन आप सामने वाले को खुश रखने के लिए बस स्माइल कर देते हैं, एक बहुत बड़ी सी स्माइल लेते हुए वो अपने फेस पे शी डिपार्टेड एंड उन्होंने अपनी माँ को वहां पे छोड़ दिया इन अ होप कि वो जल्द ही अपनी माँ से वापस मिलेंगी। सो दिस वॉज द पोएट्री एंड पर्सनली स्पीकिंग आई लव दिस पोएट्री, क्योंकि आई बिलीव कि पेरेंट्स की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में शायद से कोई भी इंसान या कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप सबको भी यही लगता है। Everyone loves their parents and होना भी चाहिए। The parents deserve to be loved, respected and taken care of. So रही बात इस पोएट्री की पोएटिक डिवाइसेस की, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि these lines have a lot of poetic devices with different meanings. तो उनको समझाने के लिए we will get into a separate video. ये पोएट्री यहीं तक थी। I hope you like the video and if you like the video, please don't forget to like, share with your friends and subscribe to the channel for more such content. And please stay tuned because 12th की बोर्ड सीरीज के लिए अब continuously आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे for your revision, for your preparation. All the best. I'll see you in another video. Till then, take care. Bye bye.